कहानी का शीर्षक है शहर की लड़की। आज कमला के देवर की सगाई होनी थी। घर में चहल पहल भी थी। शाम को बहुत धूमधाम से कमला के देवर रघुनंदन की सगाई हुई। रघुनंदन सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। नौकरी भी नई नई थी। रघुनंदन का घर एक छोटे से कस्बे में था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उसी के कस्बे के सरकारी स्कूल में हुई थी। पढ़ाई में तेज रघुनंदन बहुत ही अच्छे नंबरों से हर साल पास होते हुए 12वीं कक्षा में 80% से पास हुआ। सारे कस्बे में रघुनंदन की पढ़ाई के चर्चे थे। जब रघुनंदन 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से आसपास के गांव वाले उनकी शादी के लिए रिश्ते लेकर आने लगे थे, पर घर वाले अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। रघुनंदन के सभी संगी साथियों की शादी हो चुकी थी। रघुनंदन की शादी अभी तक नहीं हुई थी। रघुनंदन का मन तो शादी करने का बहुत करता था, लेकिन अपने घर वालों से लज्जावश कह नहीं पाते थे। जब रघुनंदन ने 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, तब रघुनंदन के घर वाले रघुनंदन की शादी शहर से करने की सोचने लगे और पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू बनाने का विचार करने लगे। घर में रघुनंदन की भाभियां और बहनें अनपढ़ तो न थी, 5वीं 6वीं तक ही पढ़ी थी। अब की छुट्टी में रघुनंदन घर आए तो उनकी भाभियों ने उनको घेर लिया और कहने लगी, बस अब तुम पढ़ाई लिखाई खत्म करके इंजीनियर बन जाओ, जल्दी से नौकरी करने लगो। एक रिश्ता शहर से आया है। अम्मा जी बाबूजी भी बहुत खुश हैं। खुश तो मन ही मन रघुनंदन भी थे, पर उन्होंने अपनी भाभियों से कहा, शहर की लड़की लाओगे तो तुम्हारी तरह से चक्की नहीं पीसेंगी, तो चूल्हे पर लकड़ी से खाना नहीं बना पाएंगी, तब तुम लोगों को शहर की लड़की लाना बहुत अखरेगा। रघुनंदन की भाभियों ने रघुनंदन की बात सुनकर अम्मा बाबूजी के डर की वजह से सुना अनसुना कर दिया। आज शाम को इसी रघुनंदन की सगाई शहर वाली लड़की से होने वाली थी। 4-6 महीने बाद रघुनंदन की शादी भी हो गई। शहर की नाजुक सी लड़की नीलम रघुनंदन की बहू बनकर रघुनंदन के घर में आ गई। रघुनंदन के अम्मा बाबूजी शहर की बहुरिया को देखकर बहुत खुश थे। रघुनंदन की बहू को चक्की पीसने, चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाना नहीं आता था, पर वह अपनी सास को रोज रामायण पढ़कर सुनाया करती थी। अपनी जेठानी के बच्चों को स्कूल का गृह कार्य करा दिया करती थी। कुछ दिनों बाद रघुनंदन अपनी बहू को अपने साथ नौकरी पर शहर ले गए। नीलम को पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। उसने अपने जेठों के बच्चों को अपने पास शहर बुलाकर स्कूल में नाम लिखा दिया। नीलम के भी 2 बच्चे हो गए थे। पढ़ लिख कर जेठ के 2 बच्चे इंजीनियर बन गए थे। छोटे जेठ का बेटा प्रोफेसर बन गया था और जेठ की लड़कियां की शादी बहुत ही संपन्न घरों में हुई। नीलम के दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए। सब बच्चों की शादियां भी हो गई। नीलम और रघुनंदन का उनके कस्बे में बहुत नाम है कि शहर की बहुरिया ने तो सब बच्चों को शहर में पढ़ा लिखा कर पूरे घर का नाम रोशन कर दिया। अपने साथ साथ अपना और अपने सास ससुर का भी मान सम्मान बढ़ा दिया। नीलम के सास ससुर तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा भी पूरे घर को खुशहाल देखकर बहुत खुश होती होगी। शहर की समझदार लड़कियां पूरे घर को लेकर चलती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।